हेलो एवरीवन। तो लिनक्स में हमने अपने 4 डेज कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें लिनक्स का फुल इंट्रो था, उसके बाद फाइल एंड फोल्डर कमांड, फाइल व्यू और परमिशन। तो अब इसका एक रिकैप वीडियो देख लेते हैं, जिसमें ये सारी वीडियोज़ के कुछ चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, कमांड बेसिकली सारी कवर कर लेंगे। तो उसके लिए मैं अपने उबंटू पे आता हूँ। फर्स्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ एल एस फॉर लिस्टिंग। जो भी आपकी फाइलें बनी होंगी वो आपको इसके थ्रू दिख जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ मैं। ठीक है, फाइल एंड फोल्डर। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर हैं, उसको कैसे चेक करेंगे। उसके लिए होता है PWD। तो home/गौरव के अंदर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो PWD के थ्रू आपको ये दिख जाएगा। अब आता है कि आप चाहते हो कि यार मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँ, तो फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए टच मैं day1.txt बना लेता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए। तो अब देखते हैं टच के थ्रू क्या हुआ, आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको देखो, ये तो फाइल क्रिएट करना हो गया। अब आप चाहते हो कि यार मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूं, तो उसके लिए टच। अब मैं फ़ोल्डर का नेम लिख के देख रहा हूँ, होता है नहीं होता है। day1 लिखा मैंने, तो अब देखते हैं। अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी डायरेक्टरी बनती है तो जो फर्स्ट स्लैश है, आप ये देख लेंगे, सॉरी फर्स्ट डैश है ये, तो यहाँ पे D लिखा आ जाएगा। आपने टच के थ्रू जो बनाई वो डायरेक्टरी नहीं, एक फाइल बन गई है। ठीक है, तो अब आपके माइंड पे आ रहा होगा यार डायरेक्टरी कैसे बनेगी। तो उसके लिए होता है mkdir मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का नेम day1। अब देखते हो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए इसने इसको बनाया नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, day2। ठीक है, क्या मैं कर लेता हूँ, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज नहीं, मैंने देखो एक बार क्या हो गया, आपकी डायरेक्टरी कैसे क्रिएट होगी, फाइल कैसे क्रिएट होगी, ये तो आपको पता चल गया। या मैं एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ mkdir। तो उसका नेम हम दे देते हैं करंट डायरेक्टरी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैंने क्या बोली थी, जहाँ पे डैश यूज हो रहा है वहाँ पे D लिखा आता है डायरेक्टरी पे। तो आप देखिए day2 और करंट डायरेक्टरी, इन दोनों में फर्स्ट D है। ठीक है, अभी आप भी सोच रहे होंगे आगे क्या आया। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये है आपकी परमिशन की जो फर्स्ट RWX है, R फॉर रीड, W फॉर राइट और X फॉर एग्जीक्यूट। तो ये फर्स्ट होती है ऑनर की परमिशन, रूट यूजर की। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी ग्रुप्स की, R-X, मतलब आपके ग्रुप्स को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की नहीं है। सेम उसी वे में लास्ट ग्रुप आता है आपका अदर्स। ठीक है, तो ये परमिशन है। और फर्स्ट जो यहाँ पे डैश की जगह D, इट मीन्स ये डायरेक्टरी है। अब मुझे फाइलें हटानी है, तो उसके लिए मैंने RM day1 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट। तो अब मैं फिर से LSLTR करता हूँ, तो day1 आपकी हट गई है। अब आपको day2 हटाना है, तो उसके लिए RM day2 कर रहा हूँ मैं एक बार के लिए। देखो एरर देगा, क्या दिया, कैन नॉट रिमूव day2, इट्स अ डायरेक्टरी। ये एक डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी को RM के थ्रू नहीं हटा सकते। तो RM-R कर रहा हूँ और फिर से मैंने day2 लिखा, तो अब इसने इसे हटा दिया। बट आप जब भी यूज़ करो RM-RF या R, बहुत सोच के करना। ठीक है, क्योंकि लिनक्स में डेटा अगर एक बार रिमूव हो गया तो आप इसे वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि लिनक्स का रिसाइकल बिन नहीं होता है। ठीक है, अब आपने day1.txt लिखा है, अब इसके अंदर आपको कुछ लिखना है। टच के थ्रू तो आपने फाइल क्रिएट करी, तो इसके अंदर लिखने के लिए क्या कमांड होती है, vim या nano। मैं vim के थ्रू लिख लेता हूँ, vim day1.txt। यहाँ जब आप अंदर आते हैं उसके बाद आप I का यूज़ करते हैं। जब आप I लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर मैंने लिख लिया हेलो। और अब आपको ये फाइल सेव करनी है, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए होता है शिफ्ट के साथ :WQ। WQ का मतलब ये है कि आप जैसे ही WQ एंटर करेंगे तो ये फाइल सेव होके क्विट हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब सेम उसी में file.sh है। sh क्या होता है, आपकी जो भी स्क्रिप्ट आपने रन करनी होती है तो हम sh फाइल के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं एक बार के लिए इधर लिख लेता हूँ, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, मैं I करता हूँ और इसके अंदर मैं कमांड लिखता हूँ, एक PWD, एक में लिख लेता हूँ डेट और who my। अब ये 3 अलग अलग कमांड हैं, मैं इनको एक साथ रन कर रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर लिख लिए। अब मैं बाहर आया, मैंने देखा इसको परमिशन क्या है,
इसको परमिशन सारी हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एग्जीक्यूट की परमिशन है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है, ./file.sh, टैब दबाएंगे तो अपने आप नेम आ जाता है। तो अब आप देखिए इसने क्या दिया, pwd कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हो, डेट आज डेट क्या है, और यूजर रूट। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज कर सकते हो। अब आता है कैट कमांड। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देखो मैंने आपको ये क्लियर हो गया फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं। उसके बाद परमिशन chmod की मैंने परमिशन होगी, एक chon है। देखो यहाँ पे कौन कौन सी फाइल है, मैं एक और फाइल बनाता हूँ, मैं बना लेता हूँ टच न्यू फाइल .sh। अभी इसको परमिशन देखो क्लियर करते हैं, ls-ltr। तो न्यू फाइल sh हमने बनाई, उसके ऊपर फाइल .sh है, उसका कलर आप देख रहे होंगे डिफरेंट है और नीचे वाइट है, तो उसको परमिशन नहीं है। एग्जीक्यूट की परमिशन आप देख रहे होंगे, x की परमिशन किसी भी यूजर को नहीं है। अब मैं रूट यूजर को x की परमिशन दे रहा हूँ एग्जीक्यूट की, तो उसको कैसे देंगे, chmod +x न्यू फाइल। अब देखो क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे इसको एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई है, ठीक है, और कलर भी चेंज हो गया। इसी तरीके से चेंज ऑनरशिप होती है। जो CHOWN है ना, जब हम कभी अपाची का यूज करते हैं तो हम उस समय अपाची की परमिशन ऐसे देते हैं wdata, ठीक है, कि चेंज ऑनरशिप। अगर रूट यूजर की परमिशन थी, आपने उसको अपाची की दी, तो आप इस तरीके से अपाची की परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी तक इसे रूट की थी, अब wdata की आ गई है। तो इसी तरीके से अगर मुझे रूट की परमिशन देनी होगी तो मैं फिर से क्या करूँगा, इसे रूट लिख लूँगा, ठीक है। अब मैं फिर से ls-ltr करूँगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसे रूट की परमिशन आ गई। इस तरीके से आप ऑनरशिप चेंज की परमिशन भी दे सकते हैं। और अगर आपको मोड चेंज करना है, chmod का मतलब होता है मोड। जब हमने chmod x किया तो इट मीन चेंज मोड। अगर मैं u+x करूँगा, यूजर का मोड, मतलब यूजर को आप एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो। तो यहाँ पे आपका परमिशन भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैट हैट टेल इनका क्या होता है। देखो टेल लॉग के लिए यूज होती है, तो जब भी हम लॉगिंग सिस्टम करेंगे उस समय तो हम टेल का यूज करेंगे। अब होता है कैट फाइल .sh करूँगा तो ये मेरे को उस फाइल के अंदर जो भी मैंने लिखा है उसको दे देगा, ठीक है, मतलब फाइल को आपको व्यू करा देगा उसके अंदर क्या लिखा है। और अगर हेड करूँगा तो हेड -1 और फाइल .sh करता हूँ तो क्या दे रहा है, आपको केवल फर्स्ट लाइन देगा। हेड आपके ये फाइल का टॉप ऑफ द पार्ट देता है। सेम उसी वे पे टेल करूँगा तो ये टेल लास्ट बॉटम का देगा, हु एम आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। और WC आपको देता है कितने आपके इसमें काउंट है। अब मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। तो इसमें आपने क्या क्या देख लिया कि फाइल कैसे बनती है, फोल्डर कैसे बनता है, फाइल को व्यू कैसे कर सकते हैं, कैट हेड टेल WC इनका यूज कैसे होता है, WC वर्ड काउंट है, परमिशन chmod चेंज मोड और चेंज ऑनर की ऑनरशिप, दोनों परमिशन आपने देख ली है और सारी कमांड है ऑलरेडी आप लिख चुके हो यहाँ पे, ठीक है।